भारतीय साहित्य के रोम रोम में बसी आध्यात्मिकता, धार्मिकता और संस्कृति हमारी ऐसी पहचान है जो हमेशा विश्व में ज्ञान की ज्योति के रूप में सूर्योदय का काम करती आई है। इस पावन धरा पर हर युग युगांतर में अनेक रूपों में सृष्टि को संचालन करने वाले खुद आकर यहाँ कभी बसी बसाई तो कभी अपने तीर कमान दुष्टों को ताड़ दिया। लेकिन यहाँ का संतुलन बनाने के लिए समय समय पर महान पुरुषों और संतों ने जन्म लिया। सावन के पावन महीने में आपके ज्ञान वर्धन के लिए सच्ची कथा से आपको अवगत करवाते हैं। इस कार्यक्रम में मैं हमेशा आपको भारत के शास्त्रों में लिखित महापुरुषों की गाथाओं का बखान करती आई हूँ, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। नमस्कार, मैं वैष्णवी। आइए ऋषि मार्कंडे की गाथा से अपने ज्ञानवर्धन का एक नया पट खोलते हैं। हरियाणा, जिसके नाम से ही पता चलता है हरि का आना, और सच भी है कि इस पवित्र धरती पर नगण्य महान विभूतियों ने जन्म लिया है या फिर यहाँ आकर अपनी लीलाओं को दिखाया है। हरियाणा के जिला कैथल में लगभग 11 किलोमीटर दूर बसे गांव मटोर में ऋषि मार्कंडे जी का जन्म हुआ। यहाँ पर ऋषि मार्कंडे जी का आश्रम बना हुआ था। ऋषि मार्कंडे का जिक्र सनातन धर्म के पुराणों में भी मार्कंडे पुराण के रूप में 18 पुराणों का एक अभिन्न अंग है, जिसमें उनकी गाथा को लिखा गया है। ऋषि मार्कंडे को माता मनस्विनी ने मटोर गांव के इसी आश्रम में जन्म दिया था। कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडे बहुत बड़े शिव भक्त थे। वो कई वर्षों तक शिव की तपस्या करते रहे और जब ऋषि को महादेव जी ने दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने भोलेनाथ जी से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान त्रिलोचन ने ऋषि को अनेक अति गुणी धर्मपरायण पुत्र लेकिन अल्प आयु और एक मंदबुद्धि दुर्भावना पूर्ण पुत्र। भगवान त्रिलोचन ने ऋषि को एक अति गुणी धर्मपरायण पुत्र लेकिन अल्प आयु और एक मंदबुद्धि या दुर्भावना पूर्ण पुत्र जो दीर्घायु होगा का विकल्प दिया। ऋषि मार्कंडे ने पहले विकल्प को चुना और उनके घर में मार्कंडे के रूप में आदर्श पुत्र पैदा हुआ, जिसे सिर्फ 16 वर्ष की अल्प आयु ही प्राप्त थी। मार्कंडे बचपन से ही वेदों और शास्त्रों के ज्ञान में परंपरागत हो गए थे और वे बचपन से ही त्रिपुरारी के महान भक्त थे। जब मार्कंडे 16 वर्ष के होने वाले थे तो उन्होंने माता पिता से अपने भाग्य के बारे में जानने के बाद भगवान महेश्वर की कठोर तपस्या करने लगे। जिस दिन उनकी मृत्यु का निश्चय दिन आया तो भी उन्होंने एक शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ की पूजा जारी रखी। जब यमराज खुद मार्कंडे के प्राण हरने आए तो उसने लिंगम को गले लगाकर जीवन रक्षा के लिए रोते हुए और अपने माता पिता की वृथा को लेकर प्रार्थना की। यमराज ने मार्कंडे के गले में मृत्यु पाश का फंदा डाला तो लिंगम भी उसके फंदे के घेरे में आ गया और यह देखते ही महेश्वर रौद्र रूप में आ गए और शिवलिंग लिंगम से बाहर निकले और अपने भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज को अपनी त्रिशूल से हमला कर दिया। यमराज वहीं ढेर हो गए। सब देव त्राही त्राही करने लगे और देवता ने शिव के महारौद्र में यमराज को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। भोलेनाथ ने सभी देवों से कहा कि मार्कंडे हमेशा ही 16 वर्ष के ही बने रहेंगे। शिव ने जब यमराज को मार दिया तो उन्हें कालांतर कहकर सभी देवों ने जय जयकार, जिससे उनको कालांतक की उपाधि मिली और मार्कंडे को ऋषि मार्कंडे के रूप में जाना गया, जिसका जिक्र सनातन धर्म के ऋषि मार्कंडे पुराण और भगवत पुराण के कई अध्यायों में ऋषि मार्कंडे और ऋषि जैमिनी का संवाद आपके लिए समर्पित मिलता है। ऋषि मार्कंडे को महाभारत जैसे महाकाव्य में भी वर्णित किया गया है, जिस कारण ऋषि मार्कंडे को सभी लोग पूजते हैं।